हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू हाईटेक स्टडी चैनल। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें और लगातार स्टडी करते रहें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं DSSB के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ और जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है ये 19 अप्रैल 2021 का पेपर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिए गए हैं: अपनापन, उपकार, सुंदरता, बुढ़ापा। अपनापन, इसमें कोई उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है। अपनापन में प्रत्यय है पन। उपकार, उपकार में उपसर्ग है उप और कार है शब्द। ऐसे दोनों ये इन्होंने जुड़कर उपकार को एक नया अर्थ दिया है। सुंदरता, सुंदरता में कोई उपसर्ग नहीं है, सुंदर शब्द है और ता प्रत्यय। ठीक है। और बुढ़ापा, बुढ़ापा में भी कोई प्रत्यय नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, बल्कि पा प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द के प्रकार का चयन कीजिए। सुवर्ण, सुवर्ण जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। तद्भव जो शब्द होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं और तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं। इस सुवर्ण का जो तत्सम शब्द बनता है वो बनता है स्वर्ण, और जबकि ये सुवर्ण हिंदी का शब्द है और ये है तद्भव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? जी, वकील है ना ये फारसी है, ना अंग्रेजी, ना तुर्की, ये अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आमरण शब्द में कौन सा समास है? आमरण शब्द अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास जो होते हैं वो प्रथम पद प्रधान होते हैं। हमेशा समास में दो पद होते हैं और अव्यय भाव समास जो होते हैं उसका पहला पद प्रधान होता है, और जो ये पहला पद होता है या तो उपसर्ग होता है, ये उपसर्ग होता है। और ये जो आमरण शब्द है इसमें उपसर्ग आ का प्रयोग किया गया है और इसको आ को मरण के साथ जोड़कर आमरण शब्द बनाया, जो कि अव्यय भाव समास है। द्विगु समास, द्विगु समास में हमेशा पहला शब्द, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, जैसे नवरत्न। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में और का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, वो होते हैं द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आमरण में अव्यय भाव समास का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी भी कार्य को करना वो क्रिया कहलाता है। क्रिया, क्रिया जो एक्शन होती है, जो कुछ भी हम करते हैं वो क्रिया होती है, इसलिए किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? संधि होती है तीन: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पे ऑप्शन में दी गई है अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि का भेद है, यण संधि भी स्वर संधि का भेद है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर दिग्गज, दिग्गज में कोई भी बीच में स्वर नहीं है, ग ग ज, दिग्गज। और ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में इसका विच्छेद जो हुआ है वो दिक प्लस गज, प्लस गज करके ये बना है दिग्गज। तो ये कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पहले देखिए विशेषण, विशेषण क्या होता है? विशेषण विशेषता प्रकट करता है। किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे शांत, जैसे शांत व्यक्ति, शांत जल, हम कुछ भी कह सकते हैं, जल की विशेषता है कि वो शांत है। इसी तरह काला, काला रंग, काला कुछ भी, आगामी, आगामी भी विशेषण हुआ। और ये जो तुम है ये विशेषण नहीं है, ये सर्वनाम है। ठीक है। तो इनमें से शांति, शांत, काला, आगामी ये विशेषण है और तुम सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। जिजीविषा, जिजीविषा को हम कैसे लिखते हैं? हमेशा ध्यान रखिए, जिजीविषा में पहले छोटी की मात्रा और फिर बड़ी की मात्रा लगा के ये जिजीविषा शब्द बनता है।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आप शुद्ध रूप का सबसे ज्यादा ध्यान रखें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। दूसरा क्वेश्चन भी ये शुद्ध वर्तनी को लेकर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। गृहिणी, हम हमेशा गृहिणी को गृहिणी बोलते हैं, पर ये जो होता है ये गृहिणी होता है, इसमें हाँ पर भी छोटी की मात्रा होती है और ना पर भी बड़ी की मात्रा होती है। जैसे जिजीविषा, जिजीविषा में ज पर पहले छोटी की मात्रा और फिर बड़ी की मात्रा होती है, उसी तरह गृहिणी में भी गृहिणी होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अभिहित और अविहित। अभिहित का अर्थ होता है कहा हुआ, जो कुछ कह दिया उसे बोलते हैं अभिहित, और अविहित होता है जो कुछ भी अनुचित होता है वो होता है अविहित। अविहित मतलब जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है, वो क्या है, अविहित। और अभिहित है जो हम कह चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ये कहा हुआ और अनुचित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जागृति का विलोम शब्द कौन सा है। जागृति, जागृति मतलब जागना, जागृति, तो इसका विलोम हुआ सोना, मतलब सुषुप्ति। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। अलंकार, अलंकार एक होते हैं अर्थालंकार और एक होते हैं शब्द अलंकार। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, ये शब्द अलंकार के भेद है, और ये अर्थालंकार अलग होते हैं, इसलिए जो इसमें बेमेल हुआ वो अर्थालंकार हुआ। निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अन्न को पचाने वाली अग्नि, अन्न को पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरी का पर्यायवाची नहीं है। तरी, तरी क्या है, तरी नाव है, नाव को तरी बोलते हैं, और इसका पर्यायवाची डोंगी भी होता है, पोत भी होता है, नाव भी होता है। और जो ये रति, रति होता है ये जैसे श्रृंगार रस उसको प्रेजेंट करता है ये रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अष्टांग योग, ये भी सही है। और अंत्येष्टि, यहाँ पर लिखा है अंत्येष्टि, जबकि ये होता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि एक संस्कार होता है। अवाम, ठीक है, ये अंत्येष्टि जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध होगा अंत्येष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऐसी चंद्रिका या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई न हो, उसको बोलते हैं अरण्य चंद्रिका। अरण्य मतलब जंगल, जो जंगल की चंद्रिका, मतलब ऐसी चंद्रिका जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो वहां पर, उसे बोलते हैं अरण्य चंद्रिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अपादान कारक, अपादान कारक वो होता है से, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से मतलब अलग करना, किसी चीज को किसी चीज से अलग करना। जैसे बलराम पेड़ से गिरा, तो वो पेड़ से अलग हुआ, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हुआ, अपादान कारक। अब ये देखो, रीता फल खाती है, रीता फल को खाती है, तो यहाँ पर है कर्म कारक। गोपाल ने राधा को बुलाया, तो कर्ता कारक और कर्म कारक। राधिका सितार बजा रही है, तो यहाँ क्या है, सितार को बजा रही है, यहाँ पे है कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, खबर, खबर क्या है, स्त्रीलिंग, जैसे मैंने ये खबर सुनी, खबर हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है। सौभाग्य पुल्लिंग, खुशी, खुशी भी स्त्रीलिंग शब्द है, और यह मेरी किस्मती है, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें सौभाग्य जो है यही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। वह इसीलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। ये वाक्य जो क्योंकि से जुड़ने वाले वाक्य होते हैं वे होते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य में सरल एक ही वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य जो और जैसे योजक चिन्हों से जुड़ते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, और मिश्र वाक्य जो क्योंकि से जुड़ते हैं उन्हें मिश्र वाक्य बोलते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।